Har Har Mahadev friends, welcome back to another content of Cool Tarang. In today's video, I'm going to talk straight and forward about my first year experience in Germany. पिछले सारे एक्सपीरियंस वाले वीडियोस में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था. So this video is also going to be different than all of them. My journey was started in 26 March 2024. आज का वीडियो भी 5 चैप्टर्स में होने वाला है, तो लेट्स जंप टू चैप्टर नंबर 1. तो फ्रेंड्स, जब मेरा बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ था 2023 में, तब मेरे पास दो ऑप्शंस थे. या तो मैं वहाँ पर रह के 12,000 की नौकरी कर सकता था. सूरत से बिलोंग करता हूँ तो सचिन या फिर अंकलेश्वर जाना पड़ता. और सेकेंड ऑप्शन मेरे लिए ये था कि मैं जर्मनी मूव हो जाऊँ और यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रगल ऐड करूँ मेरी लाइफ में, क्योंकि पता था कि यहाँ पर आने के बाद कोई रेडीमेड चीज़ नहीं मिलेगी, तो सब कुछ अपने हाथ से ही करना पड़ेगा. तो फिर आफ्टर थिंकिंग सेवरल टाइम्स मैंने ये डिसाइड कर लिया कि फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है, तो इससे अच्छा है कि लेस एक्सपेंस में मैं जर्मनी मूव हो जाऊँ. तो फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर आने के लिए सब प्रिपरेशन कर रहा था आइल्स की, जर्मन एग्ज़ाम्स की, तब मेरे डैड तो यही कह रहे थे कि तू इंडिया में रह ले और यहाँ पे अच्छी सी नौकरी कर ले. आसपास के रिलेटिव्स के एग्जाम्पल देते थे, बट आई वॉज क्रिस्टल क्लियर ऑन माई डिसीजन. तो ये सारी प्रोसेस करते समय तो मेरा माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बट एट द एंड ऑन 25 मार्च 2024 मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे फ्रेंड्स फैमिली को छोड़कर ये मैं क्या डिसीजन लेने जा रहा हूँ. क्योंकि आपने जो ये लास्ट डेज में मेमोरीज बनाई होती है अपने परिवार के साथ, वो आपको हिट करेगी और आपको पुश करेगी बैक कि नहीं जाना है, यहाँ पर ही अच्छा होता मैं रहता तो. बट ऑन द नेक्स्ट डे 26 मार्च 2024 फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट वॉज वेटिंग फॉर मी. एंड मेरे डैड भी कहते थे कि जो आपकी जन्मभूमि है उससे आपकी कर्मभूमि डिफरेंट होती है, तो ये दिन तो आना ही था. बस अब कुछ टाइम के बाद फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे मेरी लैंडिंग होने वाली है. अब फाइनली डॉइच माता की जय बुलाने का टाइम आ गया है. एंड एयरपोर्ट पे लैंड होते ही सबसे पहले धरती माता को वंदन करना है, क्योंकि बड़ी सिस्टर ने एडवाइस दी थी कि अब ये मेरी कर्मभूमि बनने वाली है, तो आशीर्वाद के साथ कोई भी काम रुकेगा नहीं मेरा. मैंने फाइनली जीजा जी को कॉल कर दिया है. एंड जो मैंने सिम कार्ड लिया था बॉम्बे पर से, वो एक्टिव हो चुका है अभी. अगर आप भी कैरी कर रहे हो मेरी तरह सिम कार्ड, तो ये बेनिफिट रहता है कि आपको एयरपोर्ट के वाईफाई की वेटिंग नहीं करनी पड़ती है. अभी बज चुके हैं शाम के 7 एंड आफ्टर 1 आवर मेरी आईसी ही है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं. अभी थोड़ी देर में ही हमारी आईसी आने वाली है, स्क्रीन पर हमने देख लिया है. एंड अभी मैं जा रहा हूँ मेरे जीजाजी के वहाँ शेल्कलिंगन पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 2. तो फ्रेंड्स, जर्मनी आने के बाद स्टार्टिंग के 2 महीने ऐसे रहते हैं जिसमें आप पूरे फ्रीडम वाले रहते हो. आपके पास कोई काम नहीं होता है. घूमने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि बाद में आपका यूनिवर्सिटी और जॉब रेगुलर हो जाता है, तो आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा. मैंने स्पेशली ये टाइम बहुत ही एंजॉय किया. आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो. मैं बर्लिन घूमा, एसन घूमा, मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया. तो फ्रेंड्स, प्रियाग यहाँ पे रह रहे हैं, उसको 1 साल हो चुका है. इनके नाइट लाइफ बहुत फेमस है, तो शाम को मिलते हैं. तो गाइस, अब आप नज़दीक से देख लो ब्रांडेनबुर्ग गेट को. देखो देखो इसकी ठरकीपन देखो, देख लो, ये बंदा बहुत बिगड़ गया है अभी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3. तो अगर आपने मेरा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोगों बाद में गो थ्रू हो सकते हो. तो सबके तरह जब मैं यहाँ पहुँचा तब सोच रहा था कि 2 साल में मैं मेरी स्टडी क्लियर कर लूँगा, एंड देन आई विल स्टार्ट टू सर्च माई फील्ड जॉब. एंड जॉब लगने के बाद मैं मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लूँगा एंड आई एम सेट. बट रियलिटी इज़ दैट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स.
Within 3 weeks, I realized that your study is going to take at least 3.5 years to complete with your job and 1.5 year to find field job. Some lucky person will get it in less time, but for majority it is a fix. तो बाद में मेरा स्टडी का माइंडसेट पूरा चेंज हो गया. आई वॉज कन्फ्यूज, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज अलोन हियर. तो आफ्टर थिंकिंग सेवरल टाइम्स आई केम ऑन अ पॉइंट दैट इट विल नॉट गोइंग टू बी ईजी लाइक इट इज़. बाद में मेरा इंडिया चले जाने का मन हो रहा था, बट सिचुएशन तो मुझे पता ही थी कि वहाँ जाने से अच्छा है मैं यहाँ रह लूँ और मेरे पैशन को मैं ज़्यादा टाइम देने लगूँ. सो देन फाइनली आई डिसाइड टू गिव मोर टाइम टू माई पैशन देन स्टडीज़. एंड मैंने मेरे फैमिली के साथ डिस्कस किया कि मुझे स्टडी से ज़्यादा मेरे पैशन में इंटरेस्ट है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा. और कोई भी झूठ नहीं बोला, सब स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात कर दी मैंने. और बाद में पेरेंट्स से तो वो क्या कहेंगे आपको, मुझे भी ये कह दिया कि ओके यू कैन डिसाइड योर वे योर ओन. एंड देन I didn't give any exam in my first semester, and it is not a good thing, but I was not wasting my this time by watching movies and Netflix and scrolling the Instagram. Now let's talk about chapter number 4. If you are a person who wants to build your wallet, body and mind, then trust me, job will going to distract you from your goals. स्टार्टिंग से मुझे यूट्यूब चैनल पे सब व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ मेक वीडियो रिलेटेड टू जॉब. बट माई फ्रेंड, अ पर्सन हु इज़ नॉट फाइंडिंग अ बेटर ऑप्शन इन जॉब, देन हाउ कैन ही गोइंग टू गाइड यू अबाउट इट. पार्ट टाइम जॉब आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाएगी, बट योर गोल इज़ टू कम हियर एंड डू स्लेवरी. देन go on some random website and apply for full-time job, and you will start to earn around 1700 euros per month after applying tax. अगर आपका गोल 1.5 लाख अर्न करने तक का ही है, देन यू कैन चूज दिस पाथ एंड योर ग्राफ ऑफ प्रोग्रेस विद टाइम विल गोइंग टू बी लीनियर. एंड फुल टाइम जॉब करके तो देखो आपको टाइम ही नहीं बचेगा अपने पेशेंस में और किसी के साथ बात करने का. नाउ लेट्स जंप टू मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी योर टाइम. जर्मनी में मेरे 365 डेज एंड ऑफ द मार्च हो जाएंगे, एंड अब भी मुझे यही लगता है कि अभी मैं कल ही आया था. So friends, time is going too fast. Your parents are waiting for your success, and for that reason you have to think twice. यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ऐसे लोग देखे जिन लोगों ने उसके कोर्स में 3 से 4 साल दिए होते हैं, एंड एट दी एंड थर्ड ट्राई में वो फेल हो जाते हैं, एंड देन दे चेंज द यूनिवर्सिटी. और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आने के बाद आपका जो कोर्स होगा उसमें आप तीसरी बार अगर आप फेल हो जाते हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू एबल टू टेक दैट सब्जेक्ट इन अदर यूनिवर्सिटी इन एंटायर जर्मनी. तो आपका ये 3-4 साल का जो टाइम होगा वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा. अब सेकेंड टाइम में वो क्लियर कर देगा, उसकी क्या गारंटी है फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती तो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाता, ना कि ये सब उसको करना पड़ता. शादी हो जाने के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल्स है मेरे फ्रेंड्स. व्हाट द हेल इज़ दिस विद टाइम. आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है. इसके वजह से ही आप कंफ्यूज हो और अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो. इससे अच्छा है अपने पैशन पे टाइम दो और उस पर स्टडी से ज़्यादा फोकस करो. अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, आइडियाज़ नहीं आते, तो बुक रीड करना स्टार्ट कर दो, उससे आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आएंगे. रिसेंटली आई रेड वन बुक, सराउंडेड बाय इडियट्स बाय थॉमस एरिक्सन. आई वॉज शॉकिंग व्हेन आई वॉज रीडिंग दिस बुक. इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही नेक्स्ट लेवल बात की है. अगर आपने ये बुक नहीं रीड की है तो आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही आपको जानने को मिलेगा ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में. लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो. स्टार्ट टू प्रे गॉड एवरी डे एंड बिल्ड डिसिप्लिन इन योर लाइफ फॉर 1 ईयर, एंड इट विल गोइंग टू पे यू इन अपकमिंग ईयर्स. किसी का मत सुनो, आपकी सोल आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है उस पर विदाउट एक्सक्यूजेस काम करना स्टार्ट कर दो. एंड अगेन दिस इज सम ऑफ माई वर्ड फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन. हर हर महादेव.